एक्चुअली ऐसा है कि जैसे हमारे बुआ जी है, उनकी बेटी है ना, विडो हुई जैसे 10 साल बाद ही। हाँ हाँ। 10 साल बाद। हम्म। तो आज वो पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने अपना जैसे बिजनेस था उसको वापस संभाल लिया वैसे गई। तो अगर वो बाहर नहीं निकलती तो फिर वो क्या करती इन सब चीजों से, कैसे इसको वो करती सर, मतलब सामना कैसे करती इसका? चलो, आपका कहना यह है कि वो पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने विडो होने के बाद भी अपना बिजनेस को वापस से चला लिया। हाँ। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप कहना मतलब इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहते हैं कि ये जो मॉडर्न शिक्षा भी है कुछ काम की है, जब भी तो वो काम कर गई अपने उसके लिए, नहीं तो शायद दिक्कत हो जाती उसको, पढ़ी लिखी नहीं होती तो। नहीं तो कुछ समझ ही नहीं आ पाता ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ नहीं, वो संस्यात्मक बुद्धि तो जब रहती है जब अपने पास में कुछ दिक्कत हो मूल रूप से। चलो मैं आपकी रिप्लाई करता हूँ। देखो, आपने ये बात कही तो शास्त्र कहता है प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वता। और हम आपको प्रैक्टिकली अश्योरिटी दे सकते हैं, लीगल एग्रीमेंट कर सकते हैं, यदि आपके जीवन का लक्ष्य मात्र और मात्र ईश्वर प्राप्ति है, उस विद्या की प्राप्ति है, उस शांति की प्राप्ति है, उस परमानंद की प्राप्ति है, तो एग्रीमेंट लिख करके दे देंगे। आप जो खाओगे वो प्रसाद मिलेगा। आप प्रसादी का मतलब क्वालिटी वो मिलेगी। आप कहोगे साहब हमको ये क्वालिटी का प्रसाद, वो मिलेगा। आपको ये वस्त्र वो मिलेंगे। आपको कहो सामाजिक ये संबंध इस तरह से रीति नीति निभानी, वो मिलेगी। सब कुछ मिलेगी। आपको करना क्या है? बल भजन करना है। और अब चौथी बात और समझाता हूं आपको। अब आपने कहा कि वो हमारे पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो बिजनेस चला लिया उसने। आपको एक नहीं हजारों लाखों ऐसे दृष्टांत मिलेंगे, पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर हैं, और फिर भी बिजनेस एक नहीं अनेक बिजनेस करके देख लिए, सारे फेल हो गए और फिर सुसाइड करके मर जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात? भाई यदि ये सिद्धांत होता है कि डिग्री होल्डर बिजनेस कर सकता है, तो फिर तो सारे डिग्री होल्डर बिजनेस कर लेते हैं ना। और यदि ये भी सिद्धांत होता है कि मान लो डिग्री होल्डर को नौकरी मिल जाती है, तो फिर बेरोजगार कोई रहता नहीं ना। तो फिर तो बेरोजगारी भी अथाह घूम रही है, खूब बेरोजगार पड़े हैं। एक के लिए बुलाओ 2000 आते हैं। हमने कहा अभी चपड़ासी की पोस्ट निकाली तो अच्छे अच्छे नेट किए हुए, बीएड किए हुए, ये इस तरह से बच्चे आगे। बोले क्या करेंगे? बोले चो पोछा मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप दिल्ली चले जाओ, नोएडा चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, वहां पर जाकर देखोगे जो मंडी लगती है, जैसे अपने यहाँ लेबर कास्ट लोगों को लेके आते हैं, वहां पर इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स वहां डिग्री लेकर खड़े हैं वहां पे फुटपाथ पर। और वहां पे जो फैक्ट्री वाले आते हैं, बोले चलो साहब काम के लिए। बोले डिप्लोमा की पोस्ट पे काम करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग की पोस्ट नहीं है। बोले कुछ भी कर लेंगे, बस 5-10 हजार रुपये दे देना आप। बहुत बड़ी दुर्दशा है समाज की। और समाज की दुर्दशा को संभालने का काम सरकार के पास तो है ही नहीं। अकल नहीं है तो कहां से संभालेगी? भाई उनके पास अकल नहीं है, धर्म का सहारा नहीं है, तो संभाल नहीं पाएगी। साधु महापुरुषों के अपन मानते नहीं है, इसलिए उनकी भाई अपन मानते ही नहीं, तो अपने को क्या लाभ होगा? हम अपनी समझदार अपने आप को समझदार समझते हैं, तो अपनी समझ से तो काम करें। भाई जिसका परिणाम हमें स्वयं ही भोगना है, उस परिणाम से तो हमको पहले सावचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। और सर्वत्र समाज में वो परिणाम एक प्रचंड रूप से घूम रहा है, फिर रहा है, तो फिर क्या है? भाई विद्या का सिंपल सा प्रारूप है। जैसे हम बात करते हैं, अभी हम जिस शरीर से बात कर रहे हैं वो एक स्थूल शरीर का भी उपयोग हो रहा है, और इसमें सूक्ष्म शरीर का भी उपयोग हो रहा है, और इसमें संस्कारों का इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से विद्या की परंपरा में शरीर के जो क्रम चक्र में स्थूल, सूक्ष्म और संस्कार 3 तरह के शरीर मूल रूप से हैं। लेकिन विद्या का जो यथार्थ स्वरूप यह है कि आपको इन तीनों शरीरों की अभिष्ट की प्राप्ति हो जानी चाहिए। भाई शारीरिक शरीर मिला तो निरोगी होना चाहिए, तो निरोगता का विज्ञान मिल जाए आपको। सूक्ष्म शरीर मिला है तो आपको मानसिक विकारों से निवृत्ति पाने का विधान मिलना चाहिए, विज्ञान मिलना चाहिए, वो मिल जाए आपको।
और संस्कार मिला है तो संस्कार इसीलिए मिला है कि अनादिकालीन जो संस्कार आपको पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, परमात्मा से दूर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उनको समझ करके, उनका शोधन करके इस ईश्वर प्राप्ति को कर लेना चाहिए अपने को। आजकल जो षड्यंत्र शिक्षा है, जो मैकॉली की जो शिक्षा है, जो मॉडर्निटी के नाम पे जो कॉन्वेंट शिक्षा है, इसमें से कौन सी चीज दी जाती है? और मैंने जो 28 सालों में देखा है, क्रमबद्ध रूप से वो इन तीनों चीजों को विकृत करने का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था और वो हमने ले लिया। शारीरिक रूप से वो आपको एकदम शक्तिहीन बना देती है और मानसिक रूप से अपना इतना विकार करती है। 90% लोग, कम से कम अप टू 30 के जो बच्चे हैं, 90% डिप्रेशन के शिकार हैं। 2016 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैंप लगाया था, उसका रिजल्ट ये था, 2016 का रिजल्ट, जहां पे एवरेज जो उम्र थी बच्चों की 22 साल की थी। तो जिस समाज का बच्चा, 22 साल का बच्चा, वो फिजिकल रूप से अनफिट है, मानसिक रूप से अनफिट है, तो उसका संस्कार तो कहना वैसे ही बर्बाद है। तो जो शिक्षा आपको आंखों देखी हमें दिखाई दे रहा है, सर्वत्र परिणाम हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन और घर घर में है अब तो फिर भी हम उससे अलर्ट नहीं होना चाहते, तो ये शायद हमारी समझदारी में कुछ कमी है। इसलिए समझदार इंसान अपने आप को समझदार समझता है, इसलिए जैसे वो समझना चाहे, भाई आपकी मॉडर्निटी के जो इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग से समझना है वैसे समझ लो, हैं आप वैसे कोई परिणाम को देख करके किसी दूसरे के परिणाम को देख कर समझना चाहो वैसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, लेकिन समझ तो लो भाई, नहीं तो आगे जाकर बड़ी समस्या आने वाली है और वो समस्या फिर आपको भी डिप्रेशन में लाने वाली है। बात समझ में आई कि नहीं आपको कुछ? जी, जी, राधे राधे।